सही मायनों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, इनके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि ये पुल इतने लंबे अरसे पलवल के लोगों ने जो लानत झेली, जो यहाँ जाम लगे रहने की वजह से स्कूल में जाने वाले बच्चों को, ब्याह शादियों में बड़े बुजुर्गों को, जो लोगों को अपमानित होना पड़ता था, घंटों घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, उस पुल के निर्माण में, क्योंकि ये 6 लेन प्रोजेक्ट है दिल्ली से आगरा तक, और 6 लेन प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा पृथला भी 6 लेन पुल है। एक जो पलवल के किनारे पर हुड्डा सेक्टर में जो पुल बनाया वो भी 6 लेन है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा जो टुकड़ा शहर के अंदर से बनाया गया है, ये 4 लेन फ्लाईओवर बनाया है। इस पैसे को भाजपा के लोगों ने, नेताओं ने, मंत्रियों ने इस पैसे को अपनी जेबों में भरने का काम किया है और बेईमानी से, गैर कानूनी तरीके से ये पुल ना होकर के आने वाली पीढ़ियों तक का हमारे इस शहर के लिए इन्होंने एक आफत को बनाया है। क्योंकि 4 लेन पुल पर जब बड़े वाहन चलेंगे और अगर एक भी वाहन खराब हो गया, ट्रक खराब हुआ या बस खराब हुई, तो एक जाम ऊपर लगेगा और फिर से नीचे वही जामों की स्थिति रहेगी। जो आज यहाँ के सांसद हैं और भारत सरकार में मंत्री हैं, इस चुनाव से पहले इन्होंने खुद ही ऐलान किया था कि गतपुरी में टोल नहीं लगने दिया जाएगा। जो भाजपा के छुटभैया नेता हैं, उन्होंने भी ऐलान किया था कि गतपुरी में कोई भी टोल नहीं लगने दिया जाएगा। तो क्या आज भाजपा के नेता अपनी की हुई ज़बान से मुकर रहे हैं? और इतनी बड़ी आबादी का शहर, जिस शहर के ऊपर इन्होंने हमेशा के लिए 4 लेन का छोटा पुल बना करके आने वाले हमारे बच्चों तक के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, और जो शहर के अंदर भीड़ को कम करने वाला, जो KGP को अलीगढ़ रोड से जोड़ने का काम था, जिसको सालों साल पहले केंद्रीय मंत्री गडकरी ने अनाउंस किया, हम सब ने विधानसभा से जाकर के इस प्रोजेक्ट को मंजूर कराया। अगर वो पुल मंजूर होता और बनता तो शहर के लोगों को निजात मिल सकती थी। लेकिन आज चारों तरफ से पलवल को बर्बाद करने के लिए भाजपा के बेशर्म नेताओं ने जो इस बेशर्मी से बयान दे रहे हैं, जिस बेशर्मी से पुल के निर्माण की वाहवा लेने की कोशिश कर रहे हैं, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और अगर ये बाज नहीं आए तो मेरा अपना ये कार्यक्रम है कि हम सारे तथ्य इकट्ठा करके जो गैरकानूनी तरीके से टोल को लादा गया है पलवल शहर के लोगों के ऊपर, पलवल शहर से जुड़े हुए गांवों के ऊपर, ना वहाँ नज़दीक के गांवों की कोई सुविधा दी जा रही है, और गुंडों के मार्फत टोल के ऊपर पुलिस प्रशासन की छह से और सरकार के आशीर्वाद से वहाँ लोगों का और भी ज़्यादा अपमानित करने का कार्यक्रम ये गतपुरी टोल बनाया जा रहा है। हम आने वाले समय में सारे दस्तावेज इकट्ठा करके हम इलाके के जो जिम्मेवार लोग हैं उनके साइन करा के और कोशिश करेंगे कि उसमें जिन लोगों ने भाजपा को भी वोट दिया था, हम उनके भी इसमें साइन कराएंगे, उनसे लिखवाएंगे कि भाजपा के नेताओं का जब ये ऐलान था कि गतपुरी का टोल नहीं लागू किया जाएगा, पलवल के लोगों पर नहीं थोपा जाएगा, तो आज इन भाजपा के कायर नेताओं को ये बताना चाहिए कि औरंगाबाद से इस टोल को उठाने के लिए गतपुरी में लाने की साजिश क्या है। क्या ये 6 लेन प्रोजेक्ट इन्होंने बना दिया और वो 6 लेन जो नहीं बना वो पैसा कहाँ गया? क्योंकि कागजों में आज भी ये 6 लेन का प्रोजेक्ट है। तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस टोल के इस जो ये लगाने जा रहे हैं, लगाया जा रहा है, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। पलवल से पीछे दिल्ली तक 6 लेन है, तो हमारी याचिका ये मांग करेगी कि एक तो ये जो 4 लेन बना करके इतनी बड़ी धांधली हुई, इसकी जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। दूसरी हमारी मांग होगी
कि गजपुरी टोल पर जो ये जबरन धन वसूली का, इस इलाके को बर्बाद करने का जो एक ये वहाँ टोल प्लाजा बना है, इसके ऊपर कानूनी रोक लगे। जब तक ये 6 लेन प्रोजेक्ट नहीं बनता तब तक इस गजपुरी टोल पर पैसे लेने का कोई हक न किसी सरकार को है न किसी प्रशासन को है। तो ये लड़ाई हमने लड़ने का मन बनाया है। दूसरा जो गडकरी है, ये ऐसे मक्कारों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। गडकरी ने पिछले दिनों बयान दिया कि 60 किलोमीटर तक किसी भी रोड पर कोई टोल नहीं लगाया जाएगा। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो पलवल तो ये जो टोल है ये तो 60 किलोमीटर से पहले ही आता है गजपुरी का टोल। तो जब गडकरी ने ये ऐलान किया है कि 60 किलोमीटर तक किसी भी रोड पर टोल नहीं लगेंगे, तो ये पलवल के अंदर ये 60 किलोमीटर के अंदर ही टोल क्यों लगाया जा रहा है? इन भारतीय जनता पार्टी के कायर नेताओं की जो मन के अंदर एक गैरत है, वो कब इस इलाके के लिए जागृत होगी? ये कब तक इस इलाके को इसी तरीके से लुटवाते रहेंगे और कायरों की तरह भारत सरकार और हरियाणा सरकार के पिट्ठू बने रहेंगे? आज ये हरियाणा के अंदर इन 2 जिलों की मेहरबानी से सरकार बनी और उसका इनाम हमें ये दिया जा रहा है कि हमारे ही लोगों के ऊपर एक झजिया कर के तौर पर यहाँ पर टोल लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सबसे ज़्यादा बिजली के छापे हमारे इलाके में मारे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा पुलिस के चालान इस इलाके में हो रहे हैं, सबसे कम बिजली हमारे इलाके में मिलती है, सबसे कम रोजगार हमारे इलाके में मिलता है और सबसे कम डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के नाम पर जो लूट मची हुई है उसकी मिसाल पिछले दिनों हमारी पार्टी के विधायक जो नीरज शर्मा ने आपके सामने उन्होंने इनकी पोल खोलने का काम किया। और ये तो एक छोटा सा एक नज़ारा है मनरेगा का, जो पलवल में सीवर के नाम पर 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, विधायकों की, सांसदों की और इनके कार्यकर्ताओं की जेब में माल जा चुका है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। पलवल से पीछे दिल्ली तक 6 लेन है। तो हमारी याचिका ये मांग करेगी कि एक तो ये जो 4 लेन बना करके इतनी बड़ी धांधली हुई, इसकी जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। दूसरी हमारी मांग होगी कि गजपुरी टोल पर जो ये जबरन धन वसूली का, इस इलाके को बर्बाद करने का जो एक ये वहाँ टोल प्लाजा बना है, इसके ऊपर कानूनी रोक लगे। जब तक ये 6 लेन प्रोजेक्ट नहीं बनता तब तक इस गजपुरी टोल पर पैसे लेने का कोई हक न किसी सरकार को है न किसी प्रशासन को है। तो ये लड़ाई हमने लड़ने का मन बनाया है। दूसरा जो गडकरी है, ये ऐसे मक्कारों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। गडकरी ने पिछले दिनों बयान दिया कि 60 किलोमीटर तक किसी भी रोड पर कोई टोल नहीं लगाया जाएगा। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो पलवल तो ये जो टोल है ये तो 60 किलोमीटर से पहले ही आता है गजपुरी का टोल। तो जब गडकरी ने ये ऐलान किया है कि 60 किलोमीटर तक किसी भी रोड पर टोल नहीं लगेंगे, तो ये पलवल के अंदर ये 60 किलोमीटर के अंदर ही टोल क्यों लगाया जा रहा है? इन भारतीय जनता पार्टी के कायर नेताओं की जो मन के अंदर एक गैरत है, वो कब इस इलाके के लिए जागृत होगी? ये कब तक इस इलाके को इसी तरीके से लुटवाते रहेंगे और कायरों की तरह भारत सरकार और हरियाणा सरकार के पिट्ठू बने रहेंगे? आज ये हरियाणा के अंदर इन 2 जिलों की मेहरबानी से सरकार बनी और उसका इनाम हमें ये दिया जा रहा है कि हमारे ही लोगों के ऊपर एक झजिया कर के तौर पर यहाँ पर टोल लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सबसे ज़्यादा बिजली के छापे हमारे इलाके में मारे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा पुलिस के चालान इस इलाके में हो रहे हैं, सबसे कम बिजली हमारे इलाके में मिलती है, सबसे कम रोजगार हमारे इलाके में मिलता है और सबसे कम डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के नाम पर जो लूट मची हुई है उसकी मिसाल पिछले दिनों हमारी पार्टी के विधायक जो नीरज शर्मा ने आपके सामने उन्होंने इनकी पोल खोलने का काम किया। और ये तो एक छोटा सा एक नज़ारा है मनरेगा का, जो पलवल में सीवर के नाम पर 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, विधायकों की, सांसदों की और इनके कार्यकर्ताओं की जेब में माल जा चुका है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं।